मोनार्क लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर्स। तो व्हाट्सअप बडीज, अगर आप लोग भी गॉडजिला और कोंग के फैंस हैं यानी कि मॉन्स्टर वर्स के फ़ैन हैं तो आप लोगों को इस न्यू एपल सीरीज़ का तो पता होगा, यानी कि मोनार्क लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर्स, जो कि हमें देखने को मिल चुकी है। इसके फर्स्ट 2 एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं। इस वाली वीडियो में मैं इन्हीं 2 एपिसोड के बारे में बात करने जा रहा हूँ, इसका ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ और एक्सप्लेनेशन भी करूँगा कि हमें इन 2 एपिसोड्स में क्या देखने को मिला है। तो यस, हमेशा की तरह आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, एग्जैक्टली जो ये वाली सीरीज है ये मॉन्स्टर वर्स में ही लोकेटेड है, उसी यूनिवर्स में जिसमें हमें गॉडजिला देखने को मिली है, गॉडजिला वर्सेस कोंग, और जिसमें हमें कोंग भी देखने को मिलता है। अब इस वाली अब तक जो 2 एपिसोड में हमें टाइमलाइंस दिखाई गई है, मैं सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है अगर आप लोगों ने भी देखी आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो। तो इसमें हमें जो मैं 3 टाइमलाइंस दिखाई है, सबसे पहले हमें टाइम दिखाया गया है 1952 का, 1952 का टाइम दिखाया गया। उसके बाद हमें टाइम दिखाया जाता है 1959 का, 1959 के बाद हमें दिखाया जाता है 1973 का, और 1973 वही वाला टाइम है जहां पर जो कोंग स्क्रल आइलैंड है ये इसी टाइम में एग्जिस्ट करता था। उसके बाद जो टाइम आ जाता है वो है 2015 का, और 2015 वही टाइम लाइन है, यानी कि 2014 में जो गॉडजिला हमें सबसे पहले देखने को मिला था जिसने सैन फ्रांसिस्को में अटैक किया था। तो ये 4 साल हम इस वाली मूवी में दिखाए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले इसके एपिसोड नंबर 1 पे। इसके एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग होती है कोंग स्क्रल आइलैंड के सीन के साथ। यस, हमें 1973 का टाइम दिखाया जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, और वहां पे हमें देखने को मिलता है एक्टर जॉन गुडमैन का करैक्टर बिल लैंडा। अब ये जो करैक्टर है इसको तो आप लोग भी पहचान गए होंगे, जिसको हमने कोंग स्क्रल आइलैंड में देखा था, और हम सबको पता है, स्पॉइलर वार्निंग, कि ये वाला जो करैक्टर है इसकी डेथ हो जाती है उसी मूवी में। मगर जो ये वाला सीन हमें दिखाया गया है ये ऑफ कोर्स उससे पहले का सीन है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर से बच के जा रहा होता है, और कैसे वहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है वो, जहाँ पर वो रिकॉर्डिंग में ये कह रहा होता है, यहाँ पर ये मैं जो भी कर रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और इसकी जो फाइंडिंग है काफ़ी ज़्यादा तुम तक पहुँच जाएगी, ये ट्रूथ है। और हम देखते हैं वो जो बैग होता है उस बैग को वो समंदर में फेंक देता है, ये हमें यहाँ पर दिखाया जाता है। और उसके बाद हमें जो पता है, हमें जिस वाली मूवी में दिखाया गया कोंग स्क्रल आइलैंड में इस वाले करैक्टर की डेथ हो जाएगी। और उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट डे। यस, हमें यहाँ पर देखने को मिलती है हमारी मेन करैक्टर। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करता हूँ, और इस करैक्टर का यहाँ पर नाम है केट लैंडा। अब यहाँ पर आप लोग नाम से पहचान गए होंगे, इसके नाम के एंड में भी लैंडा आ रहा है। वो क्यों आ रहा है ये इसके बारे में मैं आगे जाके बात करूँगा। हम देखते हैं कि जो गॉडजिला का इवेंट हुआ था ये करैक्टर वहाँ पर भी थी, और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो साइकोलॉजी का रहना है, जो इम्पैक्ट इसको वहाँ पर पड़ा है, अभी भी ये उससे सफ़र कर रही है। तो ये वही टाइम होने वाला है कि गॉडजिला का अटैक हो चुका था, और उसके बाद जो लोग हैं वो कैसे सफ़र कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी कैसे वहाँ पर जी रहे हैं। तो हमें उसके बाद ये दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पर वो सैन फ्रांसिस्को के बाद जा रही है जापान, और वो इसलिए जा रही है क्योंकि जो उसके फादर है उसकी हो चुकी है डेथ। हम देखते हैं जो ही वो जापान पहुँचती है। अब जापान में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग सूरत हाल है। वहाँ पर जापान के लोगों का ये ख्याल है कि ये जो गॉडजिला सब कुछ सैन फ्रांसिस्को में इवेंट हुआ था ये CGI था, या अमेरिका ने वैसे ही क्रिएट किया था। हम देखते हैं जो ही वो वहाँ पर जाती है, वो एक अपार्टमेंट के अंदर पहुंचती है, उसको वहाँ पे कीज़ भी उसके पास होती है, और जो ही वो वहाँ पे अपार्टमेंट के अंदर जाती है वो वहाँ पर देखती है एक मदर और एक सन को। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, बेटे का नाम होता है केंटारो, उसकी जो मदर का नाम होता है उसका नाम होता है एमिको। और हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि जो उसके फादर थे, जिसका यहाँ पर मैंने जैसा कि आप लोगों को नाम बताया था हिरोशी, उसकी एक दूसरी फैमिली भी एग्जिस्ट करती है जो कि उसने छुपा के रखा हुआ था। और ये वाली बात जब केट सुनती है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शॉक हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को ना सबसे पहले 2015 का टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँगा हमें जो 1959 का टाइम देखने को मिले, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। और हम उसके बाद देखते हैं कैसे जो केट लैंडा होती है वो वहाँ से जाने लगती है, मगर उसको अचानक पता लगता है एक ड्रिल वहाँ पे हो रही है, और इन लोगों ने एक ड्रिल रखी होती है, यानी कि जब भी कोई गॉडजिला आ जाए तो वो पहले से तैयार हो जाए, अंडरग्राउंड छुप जाए। और नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बात करता हूँ, मेन चीज़ उसको ये पता रखती है, जो ही वो अपने जो अगर मैं बोलूँ ब्रदर होता है, स्टेप ब्रदर, उसके साथ जाती है अपने फादर हिरोशी के ऑफिस में, उसको वहाँ पर एक बैग देखने को मिलता है, और ये वही बैग होता है जो कि जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो वहाँ पर रैंडा होता है उसने समंदर में फेंक दिया था। और जो ही इस बैग को वो ओपन करती है उसको काफ़ी ज़्यादा फाइल्स दिखती हैं, और उसको वहाँ पर एक DVD स्टोरेज भी दिखती है, और उसको वहाँ पर वो लेके चली जाती है एक लड़की के पास, और इस वाली लड़की का भी यहाँ पर नाम है मई। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रिप्शन कोडिंग में एक्सपर्ट है, और वो इसके पास लेके जाती है तो इसको वो ओपन करने की कोशिश करती है, तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन फाइल्स जानने
को मिलती है, मगर उसके साथ ये जो है ना पहुंच जाता है सीधा जो मोनार्क है। आप लोगों को मोनार्क का पता होगा, अगर आप लोगों ने सारी मूवीज़ देखी हैं। अगर मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो ये जितने भी टाइटन्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करते हैं, और जो ही वो उसके पास पहुंच जाता है उनको पता लगता है कि नहीं भाई, इसको जो है ना कोई ओपन करने की कोशिश कर रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इसके साथ एपिसोड नंबर 1 की स्टोरी एंड हो जाती है 2015 के टाइम की, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अब हम आ जाते हैं 1959 के टाइम की, जिसकी स्टोरी भी हमें यहाँ पर दिखाई जा रही है। अब यहाँ पर इस स्टोरी में हमें 3 मेन कैरेक्टर्स दिखाई जाते हैं, 3 मेन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, लीशा, बिरलैंडा एंड कीको। हम इन तीनों को देखते हैं कि कैसे ये तीनों यहाँ पर रेडिएशन को फॉलो करते हुए एक फैक्ट्री और काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट फैक्ट्री के अंदर जा रहे होते हैं। ये 3 जूही वहाँ पर पहुँचते हैं, ये वहाँ पर एक्सप्लोजन करना स्टार्ट कर देते हैं, और करते करते ये वहाँ पर उसके अंदर पहुँच जाते हैं, और ये वहाँ पर देखते हैं काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट उसके एग्स होते हैं। और ये 3 यहाँ पर ये फैसला करते हैं क्योंकि इनको वहाँ पर सैंपल चाहिए होता है। और यहाँ पर जूही हम देखते हैं जो वहाँ पर कीको होती है वो और लीशा नीचे जाते हैं सैंपल कलेक्ट करने। वहाँ पर जूही सैंपल कलेक्ट तो कर लेते हैं, मगर इमारत के कुछ टुकड़े नीचे गिर जाते हैं, और एक यहाँ पर जो एग है वो वहाँ पर हो जाता है ओपन, और उसके साथ साथ सारे एग्स यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कैसे लीशा और कीको वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। लीशा तो सेफली जो है ना वहाँ पहुँच जाता है ऊपर, मगर जो कीको होती है उसको सारे इंसेक्ट्स जो है ना वो नीचे गिरा देते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के ज़हन में भी एक सवाल आ रहा होगा, क्या यहाँ पर जो कीको है उसकी डेथ हो चुकी है? वेल यहाँ पर अभी कहना मुश्किल है क्योंकि हमें कोई एक्ट सच दिखाया नहीं गया, मगर मैं अगर अपना गैस करना चाहूँ तो यस, मे बी 60 और 40, यहाँ पर मैं कहूँगा 60% डेथ हो चुकी है, 40% मे बी डेथ ना हो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्यूचर सीरीज़ के लिए, तो मे बी इसको वो बचा के किसी तरह से रख रहे हैं। तो यस, ये हमें एपिसोड नंबर 1 में देखने को मिल चुका है। अब एपिसोड नंबर 2 के बारे में भी मैं बात करूँगा, मगर उससे पहले यहाँ पर मैं सब कैरेक्टर्स के बारे में बात करता हूँ कि ये सब हैं कौन। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूँ लीशा कैरेक्टर पे, यहाँ पर जो है ना ये एक आर्मी ऑफिसर है, और इसको काम दिया गया है एस्कॉर्ट के लिए, यानी कि एक हेल्प के लिए, इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कीको को। अब यहाँ पर ये कौन है? ये भी ऐसे जितने भी ऐसे टाइटन्स हैं, इनकी एनिमल्स हैं, इनकी रिसर्च कर रही है। अभी टाइटन्स नहीं, इनकी रिसर्च करने में यहाँ पर आई हुई होती है। इनकी वहाँ पर मुलाकात हो जाती है नन अदर देन एक आदमी से, जिसका नाम होता है बिरलैंडा। यस, एग्जैक्टली वही, ये वही कैरेक्टर है बिरलैंडा, जिसको हमने कोंगस्कुल आइलैंड में भी देखा था, जिसकी वहाँ पर डेथ हो गई थी, और जिसको हमने इस वाली सीरीज़ की स्टार्टिंग में भी देखा था। वहाँ पर मैंने जैसे कि बताया वो वाला टाइम 1973 का है, मगर जो ये वाला टाइम हमें दिखाया जा रहा है इस वाली सीरीज़ में, ये 1959 और 1952 का है। इसमें हमें उसकी पास्ट स्टोरी दिखाई जा रही है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इन 3 कैरेक्टर्स का उन 3 2015 वाले कैरेक्टर से क्या कनेक्शन है। वेल, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और वो ये कनेक्शन है कि यहाँ पर ये जो हमें बिरलैंडा और जो कीको हैं, ये यहाँ पर ग्लैंड मदर और ग्लैंड फादर हैं केट लैंडा के और केंटारो के। ये यहाँ पर हमें चीज़ दिखाई जा रही है। तो यस, यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ कि जो हिरोशी जो फादर हैं केट के, यहाँ पर वो सन हुए बिरलैंडा के। आई होप आप लोगों को अब सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी।